नमस्कार मित्रों, इस पाठ में समास से संबंधित जो शेष भाग हैं अर्थात तत्पुरुष समास और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समास के अन्य पार्टों को पढ़ा, अन्य भागों को पढ़ा। उसमें यानी अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास को छोड़कर लगभग सभी समासों को पढ़ा। तत्पुरुष और तत्पुरुष के भेद इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास से संबंधित बातें, जिस समास में बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना को करने वाला। अब ये देखने के बाद इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्पुरुष समास को जानने से पहले कारक का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसलिए आइए कारक और उसके चिन्ह के बारे में जानते हैं। कारक और कारक चिन्ह और कारक पहचान। कर्ता कारक का एक कर्ता कारक का ने क्रिया को करने वाला, कर्म कारक को क्रिया को प्रभावित करने वाला, करण कारक से के द्वारा क्रिया का साधन या उपकरण, संप्रदान कारक को के लिए जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, अपादान से जहाँ अलगाव व अपादान कारक से जहाँ अलगाव अथवा ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। संबंध कारक का की के जहाँ दोनों पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। अधिकरण में पर जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए। संबोधन कारक हे, भो, अरे किसी को पुकार कर संबोधित करना, ये संबोधन कहलाता है। करण और अपादान में अंतर। इन दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। करण कारक करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है, यहाँ कलम लिखने का उपकरण है, अतः कलम शब्द का प्रयोग करण कारक में हुआ है। अब अपादान कारक, इसमें अपाय अलगाव का भाव निहित होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं। जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता, अपितु जहाँ से अलग हुआ है उसमें अपादान कारक होता है। पेड़ तो अपनी जगह स्थिर है, पत्ता अलग हो गया है, अतः ध्रुव यानी स्थिर वस्तु में अपादान होगा। एक अन्य उदाहरण देखें। वह गांव से चला गया, यहाँ गांव में अपादान है। कारक समझ लेने के बाद अब तत्पुरुष समास को समझना सरल होगा। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं, किंतु कर्ता और संबोधन विभक्तियों के। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं, किंतु कर्ता और संबोधन विभक्तियों से तत्पुरुष समास के कोई भेद नहीं है। कर्म तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक के विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद विग्रह,
गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्राम, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। करण तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह में देखें। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। मदांध, मद से अंधा। मन चाहा, मन से चाहा। पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित। अब नंबर 3 हो गया संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थे तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब आ गया अगला अपादान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से यानी अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जैसे धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। जलहीन, जल से हीन। पदच्युत, पद से च्युत। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। अगला आ गया संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के लुप्त हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार। शिवालय, शिव का आलय। विद्यासागर, विद्या का सागर। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। देश रक्षा, देश की रक्षा। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन। अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय। शोकमग्न, शोक में मग्न। धर्मवीर, धर्म में वीर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती। तत्पुरुष समास में इन भेदों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें से प्रमुख समासों पर हम विचार करेंगे। नए तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक आ, अन, ना, ना, गैर आदि लगे हों। जैसे अधर्म, नाधर्म। अनिष्ट, नाइष्ट। अनावश्यक, नावश्यक। नापसंद, नापसंद। गैर वाजिब, नावाजिब। अगोचर, नागोचर। अचल, नाचल। अजन्मा, नाजन्म, नाजन्म। अनंत, नाअंत। अनेक, नाएक। अनपढ़, नापढ़। अनभिज्ञ, नाभिज्ञ। अन्याय, ना न्याय। अनुचित, ना उचित। अपवित्र, ना पवित्र। अलौकिक, ना लौकिक। नमस्कार मित्रों, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे यथाशीघ्र।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मित्रों पुनः जय हिंद, जय भारत।